हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल क्लासेज में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। मतलब कि आज हम लोग एंगल पर बात करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने वादा किया है कि 120 दिन में पूरा हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स को कवर कर लेंगे, आज उसका तीसरा लेक्चर है, ठीक। और 117 लेक्चर और बाकी है। अच्छा, जिस आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो पहले इस बैच को लाभ उठाने के लिए आप इसको पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग एंगल पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने 2 क्लास में जो हम लोग पढ़ा है, हमने जो 2 क्लास में पढ़ लिए हैं उसमें पहले रिवीजन कर लेते हैं 2 क्लास का। चलिए, तो हम लोग अभी तक जो पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा का मान क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि कोस थीटा का मान क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसका जो उल्टा होता है सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन थीटा का मान क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जिसका उल्टा होता है कॉट थीटा ना, कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर थीटा यहाँ पर है तो जो सामने होता है भुजा इसका, उसको हम लोग पी बोलते हैं। जहाँ पर 90 डिग्री होता है सामने का भुजा, हम उसको हम लोग एच बोलते हैं, और जब बच गया तो उसको हम लोग बी बोलते हैं। तो इसमें होगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस को हम लोग बी बटा एच बोलते हैं और टेन को हम लोग पी बटा बी बोलते हैं। अच्छा, ये कोसेक थीटा है, इसका उल्टा होता है यहाँ पर एच बटा पी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है इस कोस का उल्टा सेक होता है, यहाँ पर एच बटा बी होगा। फिर हमने पढ़ा था इसका उल्टा कॉट होता है, यहाँ पर बी बटा पी होगा। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर हमने आगे पढ़ा था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना जो होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा है, गुना करने पर कितना आता है, 1 आता है। ये हमने पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ा है कि जो कोस थीटा होता है गुना हम लोग सेक से करते हैं, इसका वैल्यू 1 ही आता है। फिर हमने पढ़ा था जो टेन थीटा है गुना हम कॉट करते हैं, उसका हम लोग 1 होता है, बराबर में 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वह टेन थीटा का बराबर होता है। इतना हम लोगों ने एकदम प्रूफ के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज की जो क्लास है वह एंगल पर आधारित है कि हम लोग साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 का मान होगा क्या होगा, साइन कॉट 30 का मान क्या होगा, टेन 30 का मान क्या होगा। हम लोग आज इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग इसको याद किस तरीके से करते हैं। पहले हम लोग याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको हम लोग प्रूफ के साथ प्रूफ करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लेते हैं 0, ठीक। फिर यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 1 है, 1। फिर यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने इसमें बारी बारी से 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। मैंने क्या कहा, हमने बोला कि सबसे पहले हम लोग
0 1 2 3 4 लिखे हैं और सभी में बारी बारी से हम लोग 4 से भाग किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका है याद करने का, ऐसा कुछ है नहीं, इसको याद करने का तरीका ही है, हम लोग इस तरह से याद करते हैं। ठीक, अच्छा अब जो है जो कट रहा है उसको हम लोग काट देते हैं, जो कट रहा है उसको हम लोग पहले काट देते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर जीरो रहे, ऊपर कोई जीरो रहे, ऊपर की ओर जीरो रहे और नीचे कोई जीरो को छोड़कर कोई संख्या रहे, जीरो को छोड़कर कोई संख्या रहे जिसका जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है। मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिएगा, यह नोट है। ठीक, ऊपर जीरो रहे और नीचे कोई संख्या रहे जीरो को छोड़ करके, ठीक, तो उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि 0/4 है, तो इसका वैल्यू कितना देगा, इसको उतार लिए, इसको उतार लीजिएगा। आप जब भी पढ़िए तो कॉपी और पेन ले करके बैठे, ताकि आप लोग इस तरह को आपको उतार सकें। आप लोग खालिए मत बैठा करिए, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। इसको हम लोग 2 से काट दिए, 2 दूना 4, यहाँ पर 1/2 होगा। ये तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग 1 से 4 हम लोग काट दिए, इसका वैल्यू हम लोगों के पास 1 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने इस पर रूट ले लेंगे, यह रूल है, कुछ है नहीं। हमने क्या बताया, पहले 0 0 1 2 3 4 लिए, हम 4 से भाग किए, जो कटा वो उसको काट दिए, और हम लोग इसका रूट ले लेते हैं। तो 0 का रूट हम लोग ले लेते हैं, इसका रूट ले लिए, इसका भी रूट ले लिए, इसका भी रूट ले लिए, और इसका भी रूट हम लोग ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, इसका जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 का जो रूट होता है 1 होगा, और 4 का रूट यहाँ पर 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर रूट 2 होगा। यहाँ तक बात समझ में गया। यहाँ पर भी रूट 3 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक, इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम लोग, अच्छा जो यह वैल्यू आया ना, जो यह वैल्यू आया है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यह जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है साइन थीटा का। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, जो साइन थीटा है ना, थीटा ई है, जो ई है ना, जो 0 वैल्यू है, ये 0 डिग्री का है, और ये 30 डिग्री का है, और ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और यह 90 डिग्री का है। यह एक्चुअल याद करने का तरीका है। ठीक, कोई हमने क्या क्या कहा कि यहाँ पे 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 4 से भागा किए, जो कट गया उसको हम लोग काट दिए, फिर हम लोग रूट चढ़ा दिए सभी पर। जो वैल्यू आया है 0 आया है, 1/2 आया है, 1/√2 आया है, √3/2 आया है, 1 आया है, यह एक्चुअल में साइन थीटा का मान है, जिसमें यह जो 0 है वो 0 डिग्री का मान है, जो 1/2 है वह 30 डिग्री का मान है, जो 45 डिग्री है वह 1/√2 का, साइन इतना का मान, साइन 45 डिग्री का मान जो कितना है 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2 होता है, और साइन 90 का मान यहाँ पर 1 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम लोग ऊपर की ओर लिख लेते हैं। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो वैल्यू आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया हम लोग को 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का, वह कितना कितना है। यहाँ पर साइन था ना, साइन का मान आया है, तो साइन थीटा है, और थीटा यदि हम 0 लेते हैं, थीटा यदि हम लेते हैं 0, इसका मान कितना आता है, 0 आता है। ये थीटा हम लेते हैं 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि जहाँ पर हम लोग 45 रखते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पर हम लोग 45 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा इसका वैल्यू,
1/√2 होगा। यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1। यहाँ तक हम लोगों ने अभी देखा, ठीक। चलिए अब चलिए देखिए। अच्छा, यदि हम लोग कॉस को लिखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, तो सफ़ा वैल्यू पलट जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, यह याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका वैल्यू निकलता कैसे है। मैं अभी सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हम लोग याद किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो कॉस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। इस 1 को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इसको हम लोग √3/2 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग पलट रहे हैं, एक अंत में है, शुरू में कर दिए, यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ किए हैं। फिर हम लोग यहाँ पर 1/√2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2। इसको हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखा कि कॉस का जो मान है तो साइन का एकदम उल्टा हो गया, ठीक। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक कर दिए, इसको हम यहाँ पर कर दिए, इसको यहाँ पर कर दिए, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है tan थीटा। ये हमने पढ़ा है कल की क्लास में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों का मान निकल जाने के बाद हम लोग 0/1 करते हैं ताकि tan थीटा का मान निकले। क्या समझा? हमने आपको बताया कि tan थीटा का मान निकालने के लिए 0/1 करते हैं। 0/1 कितना होगा? 0 होगा, ठीक। हमने आपको यह बताया है कि यदि ऊपर कोई 0 संख्या है, ऊपर 0 है और नीचे 0 को छोड़कर कोई संख्या है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अभी हमने बताया है। अच्छा, यदि ऊपर कोई x है, नीचे 0 है या 0 नहीं है, x जो है 0 नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग इन्फिनाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इन्फिनाइट लिखते हैं। यदि x बराबर 0 नहीं है तो समझ लीजिए, ऊपर कोई संख्या रहे 0 को छोड़ करके, ठीक, उसका मान कितना होता है? इन्फिनाइट। यहाँ पर 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देखिए, हम लोग 0 में 1 से भाग किए, तो यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। tan 0 का मान 0। अच्छा, अब हम लोग इससे भाग करेंगे। तो 1/2 है, भागा करना है कितना से? √3/2 से। यहाँ देख लीजिए 1/2 है, गुना में जाएगा ना, 2/1/√3 ना, √3, 2 तो ऊपर चल गया, √3 नीचे बच गया। तो यहाँ पर इससे हम लोग इसको काट दिए, तो यहाँ पर 1/√3 बच गया। कहने का मतलब है जो tan 30 का मान होगा वहाँ कितना होगा? 1/√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखेंगे कि इसको भाग करेंगे, माने 1/√2 से हम लोग भाग करेंगे। तो करिए, 1/√2 है, या भागा में ऊपर गया तो गुना में हो गया, 1 हो गया, इससे कट गया, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर √3/2 है, √3/2 है, अब भागा करना है 1/2 से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, √3/2 अगुन है 2/1, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, यहाँ √3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे। तो ऊपर कोई संख्या आया, ठीक, और नीचे कोई 0 है, नीचे 0 आते ही यहाँ पर अगर 0 नहीं है तो इसका वैल्यू कितना होगा? इन्फिनाइट होगा, ठीक। क्या समझे? हमने बताया कि यदि यहाँ पर 0 नहीं है, 0/0 की फॉर्म नहीं है, यहाँ पर 0 को छोड़कर कोई संख्या है, यहाँ पर 0 को छोड़कर कोई संख्या है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कितना भी रहे, सिर्फ खाली 0 ना रहे, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इन्फिनाइट होगा। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या कहा? साइन
जीरो का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान हमने इस तरीके से निकाल लिया था। उस रूल से 0 1 2 4 लिख करके 4 सफा करके रूट रखा करके, ठीक। फिर हमने कॉस का मान कैसे निकाला, इसको हम लोग पलट दिए, ए कर दिए, इसको यहाँ पर कर दिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, मतलब कि इसको हम लोग पलट दिए, ठीक। अच्छा, tan का मान कैसे निकाला, साइन बटा कोस करके, साइन बटा कोस करके 0/1 किए, इसका बटा इसको किए, ये बटा एक किए, ये बटा एक किया, ये बटा एक किए, हम लोग इसका मान निकल गया। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए अभी बाद में इसको मिटा लेंगे, इसको हम लोग बाद में मिटा लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो साइन है उसको उल्टा होता है कोसेक। पहले कॉट देख लेते हैं, पहले कॉट देखते हैं, कॉट थीटा। देखिए इसका उल्टा है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, हम इसका मान कैसे निकाले थे, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 0/1 करके। क्या समझे, हमने बताया इसका वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाला था, 0/1 करके ना, 0/1 था। अभी tan जो है वो कॉट का उल्टा होता है, जो कॉट है tan का उल्टा है, तो 1/0 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से यहाँ पर समझिए, हमने जो tan थीटा का मान निकाले थे वह 0/1 के थे, तो हम लोग tan थीटा का मान निकाले थे वह 0/1 करके निकाले थे। लेकिन यह तो cot थीटा है, यह cot थीटा है, हम लोग 1/0 करेंगे, तो ऊपर 1 आते ही नीचे 0 आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि हम लोग इसमें cos बटा साइन करते हैं, तो 1/0 किए, तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग चलेंगे, इसमें चलेंगे, cot 30 में चलेंगे, तो 1/√3 है, इसको हम लोग पलट देंगे, तो रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा नहीं है। 0 का हम लोग देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले इस 0 का हम लोग इस तरीके से लिखे थे ना, 0 का हम लोग इस तरह से लिखे थे, इसको हम लोग 0 बोला था, लेकिन कॉट आते ही इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 1/0 होगा, तो इसको आते ही यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी दे देंगे, इन्फिनाइट दे देंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनाइट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे समझिए, फिर हम लोगों ने tan जो 30 का मान था 1/√3 था, ठीक, इसको हम लोग पलट देंगे, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, बटा 1 लिखाता नहीं है, इसको हम लोग हटा दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 है ना, ये 1 है, तो इसको हम लोग 1/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या के नीचे यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, कोई भी संख्या है यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, इसको हम लोग पलटेंगे, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नीचे लिखते नहीं है, 1 नीचे हम लोग लिखते नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसको हम लोग पलटेंगे, तो 1/√, यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पलट दिए, tan कॉट का उल्टा होता है, इसको हम लोग पलट दिए, 1/√3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्फिनाइट है, तो यहाँ पर जो था, यहाँ हम लोगों ने 1/0 था ना, इसको हम लोग इन्फिनाइट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग पलट देते हैं, तो 0/1 हो जाता है, इसको हम लोग 0 बोलते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉट था वो tan का उल्टा है, 0 आया, 0 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनाइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फिनाइट था, उल्टा किए 0 हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 1/√3 था, इसको हम पलट दिए, √3 हो गया। यहाँ पर √3 था, 1/√3 हो गया। हम इसको चेंज कर देते हैं, 1 को हम लोग ऊपर कर दिए, √3 को हम लोग नीचे कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो उल्टा होता है सेक होता है, सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेक आते ही हम लोग देखेंगे कि कोस का उल्टा करेंगे ना, तो यहाँ पर 1 है, इसको 1/1 कर सकते हैं, इसको आप लोग पलट दीजिए, तो यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक। यहाँ पर √3/2 ना है, इसको हम लोग पलट दिए सेक में ना, तो 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर √2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पर इन्फिनाइट होगा, समझ लीजिए। 0 आते ही इसको हम पलटेंगे ना, तो क्या बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा, क्योंकि 0 हम लोग इसको बोले थे ना, इसको बोले थे 0 हम लोग
इसको बोले थे ना, देख लीजिए, इसको हम लोग जीरो बोले थे, इसको हम लोग प्लट देते हैं तो यहाँ 1/0 हो जाता है, इसको हम लोग इन्फाइनाइट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इन्फाइनाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे पढ़ चलते हैं हम लोग। आगे है इसका उल्टा यानी कौशिक, इसका उल्टा होता है कौशिक थीटा, कौशिक फिर से लिख देते हैं, ठीक। यह इसका उल्टा होगा, यहाँ पर जीरो है यहाँ पर इन्फिनाइट होगा, यानी कि कॉस जीरो का मान इन्फिनाइट। अच्छा यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, 1/√2 है तो यहाँ पर सिर्फ √2 होगा, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1 ना है तो यहाँ पर 1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना आप लोग पहले अपने कॉपी पर इसको उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि यह कैसे आता है, सही में है, मतलब कि ज्योमेट्री की तरफ में उसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग ज्योमेट्री में अब देखेंगे कि इसका सही में यह मान आता है कि नहीं आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप लोगों को कंठस्थ आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, इस पूरा वैल्यू को, ताकि हम लोग इस पर अच्छे से प्रयास कर सकें। क्वेश्चन हम लोग इस पर क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको याद कैसे करना है। पहले कि 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख लेते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं, काट कूट कर देते हैं, रूट चढ़ा लेते हैं, फिर हम लोग साइन का मान आ जाता है, कॉस को हम लोग पलट देते हैं, फिर टर्न के लिए भाग दे देते हैं, कॉट के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, सेक के लिए कॉस का उल्टा करते हैं और कॉस के लिए साइन का उल्टा करते हैं। इसको आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक। इसको पहले उतार लीजिए, इसको पहले आप लोग। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। इसको उतारने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। फिर हम लोग सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कि 0 डिग्री और इस पर बात करेंगे सेकेंड में, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक, इक्विलेटरल, दिक्कत नहीं है। इसमें जो होता है वैसा त्रिभुज जिसमें सही भुजा बराबर होता है, यह भी बराबर है, यह भी, मतलब कि इसमें जो है AB बराबर BC बराबर AC, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, जो सही बराबर है सभी एंगल ही बराबर होगा, मतलब कि यह थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजा ही बराबर होगा, ABC, इसमें यह इसके बराबर है, यह डिफर होगा, इसमें AB बराबर AC होगा। जो इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। चलिए देखिए बराबर जो भुजा है यह थीटा होगा तो यह भी यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर डिफर होगा, इससे ही अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इस पर पहले बात कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए
देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। अब भुजा बराबर होते ही सब एंगल आपस में बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का जो माप होता है वह 180 डिग्री होता है। क्या समझे? मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज है, इसमें जो यह कोण जो यह कोण है, जिसका योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो आपस में सबसे बराबर है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। थीटा 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 कितना हो गया? थीटा जोड़ थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। दोनों का जोड़ कितना होगा? 3 थीटा ना। थीटा 1 1 1 1 3 हो गया, थीटा हो गया बराबर 180। तो यहाँ पर 60 निकला ना। थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, ठीक। यहाँ पर भी कितना है? 60 है। अब चलिए आगे फिर है, आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इस पर हम लोग लंब डालते हैं, ठीक। ये हमने इस पर लंब डाला, ठीक। चलिए जो डी पर मिलता है, देखिए यहाँ पे जो 60 है ना, यहाँ पे 60 आते हैं, जैसे हम लोग लंब डालते हैं, यहाँ पर लंब डाले ना तो यहाँ पर हो जाएगा अपने आप, यहाँ पर हो जाता है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे इस बात को, ठीक, कि यहाँ पर 60 डिग्री है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री है। ऐसे भी समझ लीजिए, जब यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये 90 ना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 होगा 60, 150 और 30 180, 90 60 150 30 80, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। यदि यह साइड x है तो यह भी x होगा और यही पूरा x होगा, और यहाँ पर हम चूँकि हम लंब डाले हैं इसलिए यहाँ पर ये 1/2 होगा, 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, मतलब कि आधा आधा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब समझिए, ये तो हाइपोटेनस है, ये कर्ण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये थीटा यहाँ है, तो ठीक। तो हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग इसमें AD का मान निकालते हैं, इसमें हम लोग AD का मान निकालते हैं। चलिए तो AD का मान क्या होगा? AD हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। AD क्या होगा इसमें? तो AD यहाँ पे क्या होगा? ये तो लंब हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे होगा AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए पहले, AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें AB जो है वो x से दिया है ना, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर जो BD है वो BD 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो AD है हम लोग को निकालना है, AD का स्क्वायर, हम लोगों को AD का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यह स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, इसलिए AD बराबर होगा √x स्क्वायर बटा 4। इसको खोल दिए, x स्क्वायर 2 दूनी के 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस 4 को एलसीएम लेते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4, 4 था एक घट गया, √3x स्क्वायर बटा 4, ये 4 भी रूट में है, ये 4 भी रूट में है, इसको हम निकालते हैं बाहर। यहाँ पर √3 होगा, x होगा बटा यहाँ पर 2 होगा। जो AD का मान था,
और कितना आया √3x/2 आया। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। जो ए डी का मान आया कितना आया √3/2x है। यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2x आया ए डी का मान। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग को चलना है कि इसमें हम लोगों को जो साइन 60 है, थीटा थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है ना, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ना साइन 60 का मान कितना होगा। साइन 60 यहाँ पर है, तो हमने पढ़ा है कि P/H होता है। तो इसमें P कहाँ है, जो जहाँ पे एंगल है, जो सामने की जो भुजा है उसको हम लोग P बोलते हैं। तो P कितना है √3/2 इंटू एक्स बटा H कितना है, H x है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम लोग इससे हम लोग काट देते हैं, इसको हम लोग इससे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना आ गया √3/2 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ x था ना, यहाँ पर x था, हमको इससे हमको इसको काट दिए, यहाँ पे क्या बचा साइन 60 डिग्री का मान कितना आया √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग इसी से ही हम लोग कौशिक का मान निकाल लेते हैं, कौशिक 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। इसका उल्टा होता है 2/√, यहाँ पर हम लोग 3 निकाल लेते हैं, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग इसी त्रिभुज में हम लोग साइन 30 का मान निकालते हैं, साइन 30 का मान निकालते हैं, निकालिए, साइन 30 का मान निकालते हैं इसी त्रिभुज में। तो P/H होता है, तो P साइन थीटा यहाँ पर है, सामने की भुजा BD है, तो यहाँ पर P कितना होगा P/H नहीं होता है, P/H होता है, और P कितना है P x/2 है, थीटा यहाँ पर है, एंगल है P, ये हो गया, यहाँ पर x यहाँ पर 2P है। अब H कितना है, H है x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस x को हम लोग इस x से हम लोग काट दिए, कितना बचा 1/, यहाँ पर 2 बचा। कहने का मतलब है जो साइन 30 का मान कितना आया, साइन 30 का मान कितना 1/2 आया। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आप किसी से भी निकाल लीजिए, इसमें आप साइन 30 का मान निकालिए, कोस 30 का मान निकालिए, टेन 30 का मान निकालिए, कितना का ही मान निकालिए, आप लोगों को वैल्यू उस टेबल वाला ही आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टेन 30 का मान निकालना है, टेन 30 का मान निकालना है, टेन 30 का मान निकालना है। तो P/B होता है, P कितना दिया है, P ना, P/B, तो P कितना दिया है x/2, अब कितना दिया है √3/2 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए x/, यहाँ पर देखिए x/2 है, या गुना किए, इसको ऊपर ले गए 2 √3/x, 2 से 2 कट गया, x कट गया, यहाँ पर 1/√3 दिया। कहने का मतलब है कि टेन 30 का मान कितना आया, इतना आ गया। मतलब कि इस त्रिभुज से आप लोग किसी का ही मान निकाल सकते हैं, साइन 30 का मान निकालिए, कोट 30 का मान निकालिए, टेन 30 का मान निकालिए, कोस 30 का मान निकालिए, साइन 60 का मान निकालिए, कोट 60 का मान निकालिए। आप लोग इससे मतलब कि साइन 30 डिग्री का और 60 डिग्री का आप लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का मान आप लोग इससे आप लोग निकाल सकते हैं। कितना कितना का, थीटा बराबर 30 का और 60 डिग्री का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको
इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए, हमने अभी देखा कि 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, कोसेक 30 का मान, सेक 30 का मान, कॉट 30 का मान कैसे निकलता है हम लोगों ने इससे हम लोग निकालना सीख लिए। कोई दिक्कत यहाँ पर तक नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते आगे है कि हम लोग 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। मतलब कि साइन 45 का डिग्री, साइन इतना का मान क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan इतना का मान क्या होगा, हम लोग कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक से कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। थोड़ा सा और बढ़ा डालते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। मैंने क्या बोला कि इसको निकालने के लिए, कहने का मतलब कि साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए, या फिर कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए, या फिर tan इतना का मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको निकालने के लिए हम लोग को एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना होगा। ये क्या है, इसमें जो है कि जो यह एंगल, यह साइड और यह साइड आपस में बराबर होता है। और इसको बराबर होते हैं, जिसको सामने का जो एंगल है यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। मतलब कि जो बराबर भुजा के सामने का जो एंगल है वह भी बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इसमें है ए बी बराबर बी सी है। चलिए अब देख लीजिए, यह थीटा एक तो 90 है, ये है। और किसी भी त्रिभुज हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोण का जो योग है वह 180 डिग्री होता है। मतलब कि थीटा प्लस 90 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा टू थीटा हो गया बराबर 180, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में हो गया, टू थीटा बराबर यहाँ पर 90 हो गया, टू से कट गया 45 बराबर में 45 डिग्री ना, थीटा बराबर कितना गया 45 डिग्री रह गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब यह भुजा आपस में बराबर है, इसको हम लोग x मानते हैं, x मानिए। ठीक, ये तो इसे बेसिकली थीटा यहाँ है तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो यह तो कर्ण हो गया ना। तो कर्ण का मान किस निकलेगा, हम लोग AC का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग AC का मान इसमें निकाल लेते हैं। AC बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, AC बराबर क्या होगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर x रूट यहाँ पर 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब है जो इसका जो वैल्यू आया वह x रूट 2 आया, AC का मान। ठीक, अब हम लोग क्या करना है कि इसमें हम लोग को साइन 45 डिग्री का मान निकाला है। किस तरह निकालते रहिए, इससे निकाले चाहे इससे निकाले, बात बराबर है। देखिए हम इससे निकालते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर ना, तो P बटा B होता है, P बटा H होता है, सॉरी P बटा H ना। तो यहाँ पर एंगल है, थीटा यहाँ पर है, तो P वाला कौन है, P x हो गया ना, AB है, AB बटा AC। कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर इसका वैल्यू x है और जिसका वैल्यू कितना है x/√2 है। इसे कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, x है x√, यहाँ पर 2 है। ठीक, हम लोगों को इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या लिया है, sin 5 डिग्री लिया है। ठीक है, ए बी जो सामने जो भैया जो इसको पी बोलते हैं, ए बी है ए सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू हम लोग कितना लिया, एक्स ले लिया है, यहाँ पर दिया है। इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाला है, x/√2 निकाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, x/√2 इसे कट गया। अरे सॉरी, हम गलती हो गया है, कहीं पर गलती हो गया है। देखिए यहाँ ए बी कितना, यहाँ पर ए बी एक्स दिया है ना, जो ए सी का मान है वह x/√2 है, x/√2 है। इससे एक कट गया है तो यहाँ पर 1/√2 आया है, समझे। यहाँ पर हमने sin 45 डिग्री लिया। ठीक, तो यहाँ पर P है x है और जो h है x/√2 है ना, तो यहाँ पर ए बी कितना है, बी x है और ए सी कितना है, x/√2 यहाँ पर 2 है। इस x से हम लोग इस x को काट दिए, यहाँ पर 1/√2 हो गया। चलिए टेबल में भी इसका मान यही आया था। हम लोग cos 45 डिग्री का मान निकालते हैं, तो cos यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर b/h में होता है। इसमें b कितना दिया है, b दिया है x, h कितना दिया है, h दिया x/√2, इससे कट गया 1/√2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है tan 45 डिग्री ना, तो p/b ना, p/b, इसमें p कितना है, इसमें p है x कहने का मतलब p/b होता है। इसमें p भी x है और b भी x है, कट के बना क्या है। चलिए इसको बल्ला उतार लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया 30 का भी देख लिया, 60 का भी देख लिया और 45 डिग्री का भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का, इसका क्या मान निकलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला जो है यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देख लीजिए, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, सॉरी ठीक, ए बी सी, सही से त्रिभुज बन नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें बी जो है वह समकोण है। ठीक, ये तो 90 डिग्री है, ये है, इसका दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसको यदि हम थीटा मान लेते हैं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो यह कितना होगा, यह होगा 90 - थीटा होगा। हमने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन भी समकोण है, इसको हम 0 मान लेते हैं, सॉरी ये थीटा है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो यह कितना होगा, 90 - थीटा होगा, ताकि दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, 90 - 180 हो जाए। कैसे समझे। आगे चलते हैं। हम लोगों को यह दिखाना है कि साइन 0 डिग्री का मान और साइन 90 का मान, टेन 90 का मान, कॉट 90 का मान, हम लोग को ये सब दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ चलिए, ऐसे इस हम लोग लिमिट ना पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को यह
समझना है कि जीरो कैसे होता है, 90 जीरो पर और 90 पर मान क्या होता है। ऐसा हम लोग 11th में पढ़ेंगे लिमिट लगा करके, मतलब हम लोग अभी लिमिट नहीं पढ़े हैं इसलिए हम लोग सिर्फ खाली यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये थीटा है, जो ये थीटा है यहाँ पे देखिएगा, ये थीटा था और ये वाला 90 माइनस थीटा था, ठीक। यदि इसको हम मतलब कि ए और सी को हम यदि दूर लेते जाएंगे, इस थीटा को हम लोग कहाँ लेते गए, इधर लेते गए, दाएं तरफ हम लोग लेते जाएं, तो थीटा का जो वैल्यू है वो घटता जाएगा, जो थीटा का जो वैल्यू है वह कम होता जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग उठा करके हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक, ऐसे कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो थीटा जो है धीमे धीमे कमता जाएगा, ठीक। अच्छा, जब ये कमता जाएगा तो किसी चीज़ ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही, अब यह ऐसा हो गया, यह कमता गया, ठीक। और ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, देख लीजिए पहले यहाँ पे समझिए एक बार और। मानते हैं कि 90 डिग्री है तो कुछ कम होगा, यह और कुछ कम होगा, यह और कुछ कम होगा, यह और कुछ कम होगा। ऐसे करते करते हम लोग बहुत दूर चल जाते हैं, तो कम यह न के बराबर माने, यानी कि जो यह है यह जीरो के नज़दीक पहुंच जाता है, यह जीरो के बहुत बहुत करीब पहुंच जाता है, जो थीटा की जो वैल्यू है बहुत बहुत करीब पहुंच जाता है। कब? जब हम लोग बी सी को हम लोग आगे बढ़ाते गए हैं, हम लोग को सी को आगे बढ़ाने पर जो थीटा का जो वैल्यू है जीरो के बराबर तक पहुंच गया है, ठीक। जीरो हुआ नहीं है, जीरो के बराबर तक पहुंच गया है। देखिए जब ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये जो